स्वामी विवेकानंद जी, जिन्हें आप जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी थे। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के और तर्क करने वाले थे। वे अक्सर अपने गुरु जी यानी कि रामकृष्ण परमहंस जी से सवाल किया करते थे और उनके सवालों के जवाब गुरुजी दिया करते थे। उनके यही सवाल जवाब में जीवन का अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को सरल बनाने, उसे सफलता दिलाने तथा उसे सही रास्ता दिखाने में मददगार साबित होता आया है और आने वाले समय में भी मददगार साबित होता रहेगा। तो आइए जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से ऐसे कौन कौन से सवाल किए थे और उनके गुरु जी ने क्या क्या उत्तर दिया था। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, आप हमारे चैनल में नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस जी के बीच में कुछ सवाल जवाब हुए थे, संवाद हुए थे, उसके अंश हैं। चलिए देखते हैं स्वामी जी ने क्या क्या उनके अपने गुरु से प्रश्न किए थे। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी से पूछते हैं कि मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन में बहुत आपाधापी है। रामकृष्ण परमहंस जी जवाब देते हैं, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती है लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरु जी आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? गुरु जी जवाब देते हैं, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, विश्लेषण ही उसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। स्वामी जी फिर से सवाल पूछते हैं, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? गुरु जी कहते हैं, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। परेशान होना बंद कर दो, फिर जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है। स्वामी जी अपने गुरु जी से फिर सवाल पूछते हैं, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं। इसके जवाब में गुरुजी कहते हैं, हीरा रगड़े जाने पर ही चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं। इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी आगे पूछते हैं, आपका मतलब है कि ऐसा अनुभव उपयोगी होता है? रामकृष्ण परमहंस जी ने जवाब दिया, हाँ, हर लिहाज से अनुभव एक कठोर शिक्षक की तरह है। पहले वह परीक्षा लेता है, फिर सीख देता है। स्वामी विवेकानंद जी फिर पूछते हैं, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान ही नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। इस पर उनके गुरुजी ने जवाब दिया, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि किधर जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती है, दिल राह दिखाता है। फिर स्वामी विवेकानंद जी अगला सवाल करते हैं, सही रास्ते पर चलने से ज्यादा असफलता क्या ज्यादा कष्टकारी है? गुरुजी जवाब देते हैं, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तुम स्वयं तय करते हो। स्वामी विवेकानंद जी फिर पूछते हैं, कठिन समय में कोई व्यक्ति कैसे उत्साह बनाए रख सकता है? परमहंस जी बोले, हमेशा इस बात पर ध्यान दो कि तुम अब तक कितना चल पाए, तुम्हारी उपलब्धि क्या रही, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल ना हो सके उसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी आगे पूछते हैं, मैं जीवन में सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूँ? रामकृष्ण परमहंस जी ने रास्ता बताया कि बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, बिना डर के अपने भविष्य की तैयारी करो। स्वामी जी फिर पूछते हैं कि आपको लोगों की कौन सी बात हैरान करती है? परमहंस जी जवाब देते हैं, जब भी लोग कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं मैं ही क्यों, लेकिन जब वे खुशी में डूबे रहते हैं तो कभी नहीं सोचते मैं ही क्यों। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु जी से अंतिम सवाल पूछते हैं कि गुरु जी, कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थना बेकार जा रही है। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी को जवाब दिया, कोई भी प्रार्थना बेकार नहीं जाती, अपनी आस्था बनाए रखो,
और डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम ये जान जाओ कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच अद्भुत करने वाला है। दोस्तों, वाकई ये स्वामी विवेकानंद जी और उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के बीच में जो संवाद हुआ, सवाल जवाब हुआ, वाकई बेहद उत्प्रेरक और जीवन में अमल करने वाला वाक्य है। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये पसंद आया होगा। दोस्तों, आप एक काम करना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो के कौन सी सवाल आपको अच्छा लगा या कौन सा उत्तर आपको अच्छा लगा, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। इतना कष्ट करिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।